कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ पैसे होते हैं जो शायद अगले साल की छुट्टियों के लिए या किसी और छोटे-मोटे गोल के लिए रखे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस पैसे को बस यूं ही पड़े रहने दें या फिर उसे कहीं काम पे लगाएं ताकि वो थोड़ा और बढ़ सके। तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर आपके पास 6 से 12 महीने के लिए एक मुश्त रकम है तो उसे इन्वेस्ट करने के सबसे स्मार्ट तरीके आखिर हैं क्या? चलिए इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आसान या यूं कहें लेजी ऑप्शन जो है वो है पैसे को बस सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देना। पर मिलता क्या है इससे? सिर्फ 2 से 3% का मामूली सा रिटर्न, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस कमाई पर भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो साफ है ये कोई बहुत बढ़िया डील तो नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक इन्वेस्टर लैडर यानी निवेशक की सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। हम एक एक करके 4 पायदानों को समझेंगे। पहला स्थिर आधार, फिर सोचा समझा जोखिम, उसके बाद लिक्विड यानी तुरंत मिलने वाला पैसा, और आखिर में टैक्स बचाने वाले विकल्प। और फिर हम ये तय करेंगे कि कौन सा पायदान किसके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना पायदान है फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडीज। एफडीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें लगभग 6.25% जैसा एक पक्का फिक्स रिटर्न मिलता है ना। लेकिन यहाँ एक पैंच भी है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पड़ गए तो सिर्फ इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा, ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी। और पता है, इसकी वजह से आपका 6.25% का रिटर्न घट के सीधा 4% पर भी आ सकता है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो एफडीज सेफ तो हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहता है और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है तो हमारी सीढ़ी का अगला पायदान आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है उसे कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी किसी भी वजह से दिवालिया हो जाती है तो आपका मूलधन और ब्याज दोनों का पैसा फंस सकता है। तो ये रिस्क असल में होता कितना बड़ा है? अगर हम पिछले डेटा पर नजर डालें तो AAA और AA जैसी टॉप रेटिंग वाले बॉन्ड्स में एक साल के अंदर डिफॉल्ट रेट 0% रहा है। जी हां, 0, मतलब पैसा डूबने का खतरा लगभग है ही नहीं। और A रेटेड बॉन्ड्स में भी ये सिर्फ 0.2% है। इससे एक बात तो साफ है कि जितनी ऊंची रेटिंग बॉन्ड उतना ही सेफ। तो यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है, एक संतुलन बनाना होता है। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग जैसे कि AAA, उतना ही कम डिफॉल्ट का रिस्क, लेकिन फिर रिटर्न भी आपको 7 से 8% के आसपास ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 11.25% जैसा हाई रिटर्न चाहता है तो उसे कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स में ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। चलिए अब सीढ़ी के तीसरे पायदान पर आते हैं, और ये हैं लिक्विड फंड्स। ये उन समझदार इन्वेस्टर्स के लिए है जो सेफ्टी और पैसे तक आसान पहुंच यानी लिक्विडिटी को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, लिक्विड फंड्स के बारे में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इनका मेन मकसद आपको कोई जबरदस्त रिटर्न देना नहीं है। इनका असली काम है आपके पैसे को सेफ रखना और ये पक्का करना कि जब भी जरूरत पड़े पैसा फौरन आपके हाथ में आ जाए। तो लिक्विड फंड्स में मिलता क्या है? सबसे पहले सेफ्टी और लिक्विडिटी। रिटर्न की बात करें तो आमतौर पर 6 से 7% सालाना के करीब होता है। और सबसे बड़ी खूबी, पैसा सिर्फ एक वर्किंग डे में आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। ये इतने सेफ इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ 91 दिनों से कम मैच्योरिटी वाले सरकारी और कॉर्पोरेट पेपर्स में पैसा लगाते हैं, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा ना के बराबर हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर, आर्बिट्राज फंड्स। ये एक खास तरह का ऑप्शन है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो 20% या 30% जैसे हायर इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। अब ये आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सिंपल। देखिए, होता क्या है कि फंड मैनेजर एक ही स्टॉक को कैश मार्केट में खरीदता है, मान लीजिए 500 रुपए में, और ठीक उसी समय उसे फ्यूचर्स मार्केट में थोड़े ज्यादा कीमत पर बेच देता है, मान लीजिए 512 रुपए में। तो इन दोनों के बीच का जो 12 रुपए का अंतर है ना, वही बन जाता है प्रॉफिट। लेकिन आर्बिट्राज फंड्स का असली खेल तो इनके टैक्स एडवांटेज में है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है। अब अगर एफडी या बॉन्ड से कमाई हुई तो उस पर सीधा सीधा 30% टैक्स देना होगा। लेकिन आर्बिट्राज फंड से जो प्रॉफिट होता है उस पर इक्विटी वाला टैक्स रूल लगता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स घटकर हो जाता है सिर्फ 15%। सोचिए, सीधा आधा। ये बहुत बड़ी बचत है। तो हमने सीढ़ी के चारों पायदानों को अच्छे से देख लिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा सही है। चलिए इन सभी की एक साथ तुलना कर लेते हैं ताकि फैसला करना और भी आसान हो जाए। तो ये रही हमारी पूरी इन्वेस्टर लैडर एक ही नज़र में। अगर कोई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता और एक तय रिटर्न से खुश है तो फिक्स डिपॉजिट एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर कोई थोड़े ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा सा मतलब एक मॉडरेट लेवल का रिस्क उठा सकता है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में सोच सकता है। जिन्हें आपके पैसे की सेफ्टी और जब चाहें तब पैसा निकालने की आज़ादी चाहिए, उनके लिए लिक्विड फंड्स बेस्ट हैं। और हाँ, अगर कोई ज़्यादा टैक्स भरता है तो आर्बिट्राज फंड्स टैक्स बचाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। तो आखिर में फैसला पूरी तरह से आपकी ज़रूरत और रिस्क लेने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। तो अब सवाल यह है कि आपके अगले 6 से 12 महीने के गोल के लिए इस निवेशक की सीढ़ी का कौन सा पायदान एकदम परफेक्ट बैठता है।